आज गवाही का भी मौका नहीं देना है ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है। आज का विषय प्रभु ने कल रात में 3 बजे तक मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, तो प्रभु बहुत सारी बातें मुझसे बात की। उन बातों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग दुआ करके आए कि आज खुदावन हमसे बात करे? मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। पड़ोस वाले को हाथ देकर कहे, प्रभु आज मुझसे बात करेगा, प्रभु आज मुझसे बात करेगा। हालेलुया। यशायाह नबी के ग्रंथ उसकी 40वीं अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 40वीं अध्याय का 4 और 5वें पद को पढ़ेंगे। 4 और 5। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। आमीन। हालेलुया। सी पवित्र शास्त्र कहती है जो भी टेढ़ा है वो सीधा किया जाए। हाँ, और सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और सब प्राणी हाँ, उसको एक संग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने हाँ, आप ही ऐसा कहा है। और यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, सब प्राणी मतलब पृथ्वी पर रखने वाला हर एक व्यक्ति उसे देखेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी महिमा से उसे भरने वाला है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेगा 5वें पद को, फिर एक बार दोहराइए। तब यहोवा का तेज, हिंदी बाइबल में तेज लिखा है, इंग्लिश बाइबल में ग्लोरी लिखा है, मराठी बाइबल में गौरव लिखा है। हालेलुया। बाकी अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर महिमा लिखा है। परमेश्वर जब किसी को अपनी महिमा से परिपूर्ण करेगा, हर एक नजर, हर एक आंखें उसे देखेगी, ऐसे सेनाओं का यहोवा कहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी किसी को अपनी महिमा से भरता है, हर एक व्यक्ति उसको देखेगा। हालेलुया। महिमा से भरने के लिए आपको प्रभु के पास आना होगा। प्रभु जब आपको बुलाएगा, आप उसके पास आओगे, तो उसकी महिमा से वो आपको भर देगा। आमीन। कैसे वो अपने महिमा से भरेगा? महिमा का कारण क्या है और कौन है वो महिमा? देखिए, हिंदी बाइबल में तेज लिखा, लेकिन मैं आपको महिमा की ओर लेके जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली वर्ड है, वो अपनी महिमा से तुझे परिपूर्ण करेगा। और मराठी बाइबल में तो गौरव, गौरव शब्द है देते हैं। हालेलुया, है ना? हालेलुया। गौरव मतलब महिमा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का तेज जब आपके ऊपर आएगी, हर एक व्यक्ति आपको देखेगा। गिरा हुआ व्यक्ति, पड़ा हुआ व्यक्ति, पाप के दलदल में रखने वाला व्यक्ति, संसार जिसको धिक्कार करती है, ऐसे व्यक्ति को जब प्रभु खड़ा करता है और महिमा का वस्त्र से उसे परिपूर्ण करता है, फिर से उसे खड़ा करता है, हर व्यक्ति उसको देखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। पहले अध्याय का 27 पढ़ेंगे, बाद में 3री अध्याय में जाएंगे। कोलोसियों पहली अध्याय का 27वें पद को पढ़िए। 27। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, जिनके ऊपर परमेश्वर प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञात हो, हाँ, कि अन्य जातियों में उस देश की महिमा, उस देश की महिमा, उस देश की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं महिमा का आशा है। देखिए, वो आपको महिमा से भरेगा। कैसे भरेगा? क्योंकि वो खुद ही हमारा आशा। आमीन। हालेलुया। वो ही हमारी कौन है? आशा, हमारा उम्मीद।
यीशु मसीह खुद की आशा, महिमा का आशा वही तो है जो हमें तृप्त भी करना चाहता है। वो अकेला ही जो है जो महिमा से परिपूर्ण है। यूहन्ना उसके पहले अध्याय का 14वें पद में लिखा है, वो ही तो है जो स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया, वही महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। See the Bible says, यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 14वीं पद को पढ़िए। वचन देखाधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। बताइए कैसी महिमा देखी? ऐसी महिमा देखी, पिता के एकलौते की महिमा। हमें पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह की महिमा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा ऐसा वैसा ऐसा वैसा नहीं है। देखिए वचन में लिखा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने यीशु को पकड़ लिया। उतनों ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ लिया। गलातियों 3 अध्याय का 27वें पद में लिखा, जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने यीशु को। कौन है यीशु मसीह? वो महिमा का आशा है। हालेलुया। वही तो हमारा उम्मीद का किरण है। वही हमें एक जीने का उम्मीद को देता है, आशा को देता है, हमें जागरूक करता है। आज हम जीवित हैं तो उसके द्वारा ही हम जीवित हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के अंदर है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने यीशु को पकड़ लिया है तो आपने महिमा को पकड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन यहोशुआ परमेश्वर प्रधान याजक यहोशू एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए चला गया। जब वो जाकर प्रभु के सामने खड़ा हुआ तो लूसीफर भी उसके बाजू में आकर खड़ा हुआ और कहा कि इसके वस्त्र तो दाग से बने हुए और ये मेरा है। एक प्रधान याजक को शैतान कहता है कि मेरा है, क्योंकि उसके वस्त्र ठीक नहीं थे, उसके कपड़े ठीक नहीं थे। शादी के विवाह के भोजन के लिए पृथ्वी पर से सबको बुलाया गया। जिनको बुलाया गया वो नहीं आए तो उस विवाह का मालिक ने कहा, जाओ सड़कों पर लोगों को लेकर आओ और लोगों को भोजन दो और सबको बिठा दो। और सभी लोग आए और सब लोग भोजन के लिए बैठे। उस समय उस विवाह का मालिक वहां पर आया और उसने कुछ को देखा। आए तो थे लेकिन क्या नहीं पहने थे वो? हाँ, विवाह के वस्त्र को नहीं पहने। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे कपड़े कहां हैं? हमने कपड़े नहीं पहना। इसका मतलब क्या है जानते हो? अगर आपने यीशु मसीह को पकड़ना नहीं है, अगर आपने महिमा के वस्त्र को पकड़ना नहीं है तो आप विवाह में नहीं जा पाओगे। हालेलुया। आप शादी में नहीं जा पाओगे। अगर आपको उस मेमने के विवाह में जो लिखा है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 में, उस मेमने के विवाह के अंदर अगर आपको जाना है तो आपके पास में कपड़े होना चाहिए। यहोशू को देखकर परमेश्वर ने कहा, इसके कपड़े बदल दो। आमीन। जैसा ही उसने कपड़े बदल दिया, शैतान जो लूसीफर है वो वहां से निकल गया, क्योंकि उसको लेना देना सिर्फ कपड़े तक ही था। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन गलातियों 3 का 27 पढ़ेंगे, ये कपड़े है क्या, ये वस्त्र है क्या? पढ़िए। हाँ, पढ़कर देखिए 3 का 27। जितने लोग यीशु मसीह के अंदर बपतिस्मा लिए हैं उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा है, और जिन्होंने नहीं लिया उनका क्या? शादी में तो बुलाए गए लेकिन कपड़ा नहीं पहना, ऊपर गया ना, उठा के फेंक देंगे नीचे, आग के झील में चला जाओगे। अगर आपके झील में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा मतलब क्या?
यीशु मसीह को पकड़ना। हालेलुया। इसलिए हम लोग आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 5 में पढ़ा है कि परमेश्वर तुम्हें महिमा से भरेगा और पृथ्वी के हर एक व्यक्ति तुम्हें देखेगा, तुम्हें देखेगा। तुम्हारी पहले की परिस्थिति क्या थी और बाद में प्रभु जब तुमको खड़ा करेगा तुम्हारी परिस्थिति क्या होगा। पहले तुम क्या थे, आज तुम क्या है। आमीन। दलदल के कील से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कील से मुझे उभारा, क्षमा किया है स्मरण करता हूँ कि मैं तेरी को क्षमा किया है। स्मरण करता हूँ कि मैं तेरी को तेरे नाम से मुझे बोले तो क्या मेरे जीवन में हालेलुया। प्रभु तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर। मैं तो दलदल के कीच में था, मैं तो पाप की गंदगी में था। प्रभु ने हाथ दिया और मुझे उठाया और मुझे खड़ा किया और उच्च स्थान में किया ताकि हर एक नजर, हर एक आंखें मुझे देखेगी। उसने मुझे बना हुआ, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा मेरे अंदर जब प्रकट होगा हर एक पृथ्वी के व्यक्ति वो देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जब आपको खड़ा करेगा लोग देखेंगे ये वही लोग हैं क्या जो थे। आज दुनिया में लोग हमें नाम रखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह के पास आने के बाद ये अन्य जातियों में से जो प्रभु के पास आए इनके पास सब कुछ आ गया। ऐसा लगता है कि ईसाई लोगों ने इनको पैसा दिया, क्रिश्चियन लोगों ने बपतिस्मा लेने के लिए पैसा दिया, धर्मांतर करने के लिए पैसा दिया। हम पैसा देते नहीं है, हम जीने का मार्ग सिखाते हैं। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर का परिचय करा कर देते हैं, महिमा का वस्त्र पहनना सिखाते हैं। जब लोग महिमा के वस्त्र को पहनते हैं वो महिमान में हो जाते हैं। लोगों की आंखें आपको देखती है, वाह पहले कैसे थे अभी कैसे हुआ। इसका मतलब कोई तो कुछ तो दिया। भाई कुछ नहीं दिया, पहले इनके पास महिमा नहीं थे अभी महिमा है। पहले चमकते नहीं थे अभी चमकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु को पकड़ लिया। बोलेंगे यीशु को पकड़ लिया। पहले कौन नहीं था हमारे पास? यीशु नहीं था। अभी कौन है हमारे पास? यीशु है। बोलेंगे यीशु है। हालेलुया। आपके पास में यीशु मसीह आने के बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपका जीवन, आपके बोली, आपके चाल चलन, आपका हालेलुया जीवन के हर परिस्थिति बदल जाएगा क्योंकि प्रभु ने आपको ग्लोरी में परिवर्तित किया। वचन में लिखा अधिक महिमा से, महिमा से, महिमा, बोलेंगे महिमा से ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। गौरवातून गौरवामध्ये महिमा से अधिक महिमा। हालेलुया। आइए एक वचन को देखकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। जब प्रभु हमें आशीषित करता है तो फिर होता क्या है? गिनती की किताब उसकी 17वीं अध्याय, गिनती की किताब उसकी 17वीं अध्याय, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 17 वचन 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। एक दिन इस्राएली लोगों में एक पद को लेकर, मतलब याजक के पद को लेकर एक गड़बड़ी मच गई। और जिस पुरुष को याजक या महायाजक करके मैं चुनूंगा कलियां फुट के निकालेगी। और इस्राएल जो उन पर रहते हैं और वो गुमराह में, परमेश्वर खुद कहता देखो इस्राएली लोगों के अंदर क्या है? कुड़कुड़ाना है।
अगर किसी को प्रभु ने चुन लिया ना तो दूसरे के पेट में आग लग जाती है। स्तोत्रम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। शाऊल भी अभिषेकित था ना, शाऊल भी अभिषेकित था और दाऊद भी अभिषेकित था। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो सबसे पहले चीड़ किसको आई? ये भी अभिषेकित है, इसको भी आत्मा मिला है। लेकिन आत्मा मिला हुआ व्यक्ति की दूसरा आत्मा मिला हुआ व्यक्ति के ऊपर जलस रखता है। इसको लगता मैं ही परफेक्ट आदमी बनना चाहिए, मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा चर्च भी हमारा जैसा नहीं होना चाहिए, दूसरा पास्टर भी मेरे लेवल में नहीं आना चाहिए, हम लोग ही एकदम परफेक्ट लोग होना चाहिए। और जितना जेलसी ईसाई लोगों में है दुनिया के बाहर के लोगों में नहीं है, याद रखना, नहीं है। मैं बाहर वालों को बोलने के लिए नहीं, मैं आप लोगों को बोलता हूं, जितना प्रार्थना करेंगे, जितना पवित्र जीवन बिताने के लिए सोचेंगे, उतने ही कीड़े मन में काम करेंगे। और जो सच्चा प्रभु के बच्चे हैं वो अपने शरीर को मारेंगे, कुचलेंगे और खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले कोरिन्थियन 9:27 में लिखा है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9:27 में लिखा, मैं अपने देह को मारता, कूटता और उसको अपने वश में रखता कि वो कहीं भूल न जाए। महिमा से भरना है तो मेरे भाई, मेरे बहन, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना सीखो, अपने आप को मारना सीखो, अपने विचारों को मारना सीखो, अपने शरीर की वासनाओं को मारना सीखो, अपनी शरीर की बातों को मारना सीखो और प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि प्रभु ने आपको महिमा का वस्त्र दिया है। क्या दिया है प्रभु ने हमें? बोलेंगे कौन से वस्त्र को दिया? आमीन, हालेलुया। गिनती के 17वें अध्याय में जैसे कि याजक के पद को प्रभु ने डिक्लेयर किया, मूसा ने कहा कि आरोन मेरे परमेश्वर के भवन में महायाजक के काम करेगा। इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने शुरू कर दिए क्योंकि मूसा का भाई था हारून, सगा भाई था, बड़ा भाई था। सब गांव वालों को, सब शहर वालों को, इस्राएल के 12 वंश के लोगों को ऐसा लगा कि मूसा मुंह देखकर अपने भाई को ही चूज किया। लेकिन मूसा ने चूज नहीं किया, प्रभु ने कहा था हारून को चुन ले, हारून लेवी वंश का है और ये वंश के लोग प्रभु का काम करेंगे। तो कहा नहीं, गड़बड़ हुआ। एक दूसरे में खुसफुस करने लगे, बड़बड़ करने लगे, कुरकुर करने लगे, रोने लगे, मूसा के विरुद्ध में बात की है। मूसा ने कहा एक काम करना, इस्राएली लोगों को कहे कि मेरे पास है, मिलाप वाले तंबू के पास है, और सारे वंश के लोग, सारे गोत्र के लोग एक एक सूखी हुई लकड़ी लेकर आए। एक एक बोलेंगे सूखी हुई लकड़ी, बोलेंगे सूखी हुई लकड़ी। हालेलुया। क्या लेकर आना? क्या लेकर आना? सूखी हुई लकड़ी लेकर आकर, जी पढ़ेंगे, सूखी हुई लकड़ी लेकर आना, लेके आकर कहां रखना? कहां रखना? मेरे भवन में, वेदी के पास। आमीन। पढ़िएगा, 8 तक लिखा है, 5वें पढ़िए, 6वें पद को पढ़िए। हाँ, तो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा ने इस्राएलियों से कह दी। हाँ, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। आमीन। एक एक सूखी हुई लकड़ी। अब मुझे बताइए, सूखी हुई लकड़ी किस काम की आती है? जलाने के लिए, या कुछ अच्छा लकड़ी है तो कुछ काम का आएगा। लेकिन लकड़ी जब सूख जाती है, उसमें प्राण निकल जाती है, तो लोग उसको चुन कर लाते हैं। उसका काम है वो तोड़ दिया जाए और आग में डाल दिया जाए। दुनिया में किसी का काम का नहीं है, सिर्फ छड़ी है, एक लकड़ी का पीस है। वो लकड़ी यूजलेस है, लाकर परमेश्वर के भवन में रख दिया। किधर रख दिया? बोलेंगे किधर रख दिया? परमेश्वर के भवन में सूखी हुई लकड़ी लाकर रख दी है। हाँ, आगे। तो 12 छड़ियां हुई। कितने लकड़ी हुई? 12 छड़ियां हुई। और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उनके छड़ियों में थी। हाँ, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तम्बू में
यहोवा के सामने रख दिया। Praise the Lord। जिधर परमेश्वर का संदूक था उधर लेकर जाकर इन लकड़ियों को रख दिया। Praise the Lord। कितवा दिन? दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया। तो क्या देखा? क्या देखा? कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने की लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगी और बादाम भी लगे। तो मूसा सूखी हुई लकड़ी, याद रखना, एक ही रात में सूखी हुई लकड़ी पानी में नहीं रखे, जमीन में भी नहीं लगा है, सिर्फ लाके साक्षी के पत्र के पास रख दी है। जब परमेश्वर के भवन में एक सूखा हुआ व्यक्ति आता है ना, वो एक ही दिन में जब प्रभु के पास में रखा जाएगा, उसके अंदर प्राण नहीं है, जान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के बाद सूखी हुए व्यक्ति को यशायाह नबी के ग्रंथ उसकी 40वीं अध्याय का 5वें पद में लिखा, मैं उसे महिमा से भर दूंगा और पृथ्वी के छोर तक रखने वाले हर एक व्यक्ति उसकी ओर देखेगा, क्योंकि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सूखी हुई लकड़ी परमेश्वर के भवन में आया। नेक्स्ट डे जब देखा तो वो कलियां फूटी, फूल भी आए, और क्या निकला उसमें? दुनिया में हर फल को देखिए, आप मैंगो खरीदने जाएंगे तो 4 किलो 5 किलो खरीदोगे, आप दूसरा कोई भी फल लेंगे तो भी इतना इतना महंगा 4 5 किलो लेंगे। कभी तुमने बादाम 5 किलो खरीदा क्या? क्यों? बहुत महंगा है ना। प्रभु ऐसे ही तुमको बनाना चाहता है। ऐसा नहीं लिखा कि मैंगो ट्री बनाएगा, ऐसा नहीं लिखा ये फल लगा है वो फल लगा। जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, पढ़िए भजन संहिता 52वीं अध्याय के 8वें पद, 52 वर्स 8, Psalms chapter 52 verse 8। हाँ जल्दी। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में, हाँ मैं तो परमेश्वर के भवन में, बोलिए किसके भवन में? आज जो परमेश्वर के भवन में लगा जाएंगे, इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव होंगे ना, लोग तुमको खरीद नहीं पाएंगे। लोग खरीद पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलेंगे जोर से हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया एक जगह पर मुंबई में, हम उनके घर पे गए। मुझे लगा बुलाया तो जाएंगे, चलो हम कुछ लोग वहां पर गए और उनके घर में भोजन के लिए उनका घर की इतना एक्सपेंसिव है, इतना बड़ा है। बात करते करते वो डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि फादर साहब मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने कहा बोलिए। आपको मेरा एक काम करना है। मेरे बताइए क्या काम करना है? सिर्फ आपको यीशु मसीह को छोड़ना है और आप धर्म छोड़ दो, हमारा धर्म में आ जाओ। आपको 1000 करोड़ देंगे, 1000 कोटि आपके अकाउंट में अभी आ जाएगा। शैतान बड़ा चालाक है। आज जानते मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा बोल देना था, कौन देखता है, आ जाएगा बाद में से पलटी मारेंगे। बोले ये बहुत डेंजर लोग हैं, ये सब न्यूज में दे देंगे कि फादर धर्म बदल दिया। हालेलुया। मैं भोजन के टेबल पे बैठा था, मैडम जी सामने बैठी थी, इतने बड़े इंडस्ट्री के कंपनी के मालिक है, करोड़ रुपीस है। हालेलुया। मैंने उनसे कहा आपका भोजन आपके लिए मुबारक हो। मैं टेबल पे से उठ गया। जिसने मुझे जीवन दिया उसको तुम मुझे खरीद नहीं पाओगे। $1000 भी देंगे, करोड़ डॉलर्स भी देंगे, मैं बिकने वाला नहीं हूं। कितने तो ऑर्गेनाइजेशंस आए हमारे पास, कितने तो संस्था आई। जब से मैं 23 साल हुआ आज मिनिस्ट्री में हूं, कितने तो मिनिस्ट्री लोग मेरे पास आकर कहने लगे कि आप अपने चर्च को हमारे संस्था में हैंड ओवर कर दो, हम आपको ये देंगे वो देंगे, इतना सैलरी देंगे, घर देंगे, कार देंगे। वो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट अच्छा हो, क्योंकि यीशु ने एक बार सलीब पर अपने लहू देकर मुझे खरीद लिया। आप दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे खरीद पाएगा।
हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन के हालत में रो पड़ूं, तू ये बता यीशु क्या करूं, जीवन के दाऊद कहता है जो परमेश्वर के भवन में लगाए गए वो बहुत महंगे लोग हैं। आपको एग्जाम्पल दिया कि वहां पर मैंगो नहीं आया, वहां पर क्यों आया बादाम? क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा वस्तु है जो प्रभु के साक्षी के तंबू के अंदर रखा जाएगा, वो इतना वैल्यूएबल लोग होंगे उसको दुनिया के कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा। वो पहले जब दुनिया में था सूखा हुआ था, रोड में पड़ा हुआ था, कहीं तो डाला गया था, लेकिन जब उसको चुन लिया गया, जब उसको लाया गया, जब उसको परमेश्वर के भवन में एक रात में रख दिया गया, जानते हो क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? बोलिए। सूखा हुआ व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आशीष को डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मोड़ बारिना జీవితాలను చిగురింపచేయ గలవుని। मतलब है तेलुगु में गाया है, सूखे हुए जीवन को आप फिर से हरा भरा कर सकते हैं। अगर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु करेगा। यशायाह 40वें अध्याय के 5वें पद। अब जानते हो मैं पूरी रात पढ़ा हूं ये वचन को। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आपके पास आएगा और आप उसको महिमा से भर देंगे और पृथ्वी के हर व्यक्ति उसको देखेगा। कैसे? दुनिया में पड़ा हुआ था, सूखा हुआ था, लोगों ने कहा काम का लकड़ी नहीं है, फेंक दिया, मंदिर में लाए, एक रात में रखा, सुबह उठ के देखा खिल गया, फूल आ गया, फल भी लग गए। लोग बोलने लगे एक दिन में इन लोग इसके इनके पास कुछ भी नहीं था, एक दिन में चर्च में गया, देखो इनका लाइफ बदल गया। भाई लाइफ कोई पास्टर नहीं बदलता, लाइफ बदलने वाला यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। एहेजकेल नबी के ग्रंथ को देखिए, पढ़कर वहां पर लिखा है, एहेजकेल नबी के ग्रंथ में लिखा है एक दिन परमेश्वर ने एहेजकेल को उठाया और सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई में लेकर जाकर खड़ा कर दिया। किधर लेकर गया? पढ़िए पढ़िए, 37वीं अध्याय है ना, 37। हाँ, वहां पर लिखा है एहेजकेल को परमेश्वर लेकर गया, किधर खड़ा किया? सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई, मतलब डेड बॉडीज को डाल कर वहां पर केवल हड्डियां है। अभी वो तराई में क्या है? हड्डियां है। और वहां पर परमेश्वर के दास को लेकर गया प्रभु ने और कहा ये हड्डियां जीवित होगी क्या? एहेजकेल ने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, तू ही जानता है प्रभु, हो सकती नहीं हो सकती आपको ही मालूम, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं डाउट नहीं करूंगा आपके ऊपर। परमेश्वर ने एहेजकेल से कहा चल नबूवत कर, चल नबूवत कर। आमीन। जानते हो नबूवत किधर करने लगा? ये भविष्यवाणी किधर कर रहे हैं? बोलो ना। हड्डियां एहेजकेल के पास आया कि एहेजकेल हड्डियों के पास गया? जोर से बोलो। आज लोग भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, क्या भविष्यवक्ता तुम्हारे पास आता है? लेकिन बाइबल में लोग भविष्यवक्ता के पास गए, क्या भविष्यवक्ता लोगों के पास आया?
रात में जब भविष्यवक्ता सोता है तो प्रभु दर्शन देकर कहता है कि उसके बादशाह उसको बोल, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं वो करने वाला। जा राजा से बोल, जा इस्राएल की प्रजा से बोल, जा दाऊद के घर से बोल, जा इसके घर से। आजकल भविष्यवक्ता एक जगह में खड़ा है और लोग भविष्यवक्ता के पास ढूंढ के जा रहे हैं, भविष्यवाणी करो ना, भविष्यवाणी करो ना। बोलो, तुम भविष्यवक्ता के पास जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में सच्चा भविष्यवक्ता कौन है मालूम? जो आपके बारे में जब भविष्यवाणी प्रभु उसको करेगा, वो सुबह उठ के आपके घर आना चाहिए। जब मैं भविष्यवक्ता लोगों से बोलता हूं ना, उनके मुंह सब ऐसे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि अरे बाइबल में ऐसा कोई भविष्यवक्ता है नहीं। हमें लोग प्रचारक के पास जाएंगे सुनने के लिए, लेकिन भविष्यवक्ता के पास नहीं। भविष्यवक्ता लोगों के पास जाएगा, क्योंकि प्रभु यूं कहता कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भविष्यवक्ता बहुत, देखिए 37वें अध्याय में भविष्यवक्ता को उठाया, हड्डियों के तराई में लेके गया और कहता यीशु की हड्डी जीवित होगी क्या? हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? सारी हड्डियां, बोलेंगे हड्डियां जुड़ गई, नसें आ गए, नसें उनमें आ जाए, तेरी मर्जी को जाए प्रभु। मंडला हो, मंडला हो, आत्मा आज सारी हड्डियां, हालेलुया, भविष्यवक्ता देख रहा था और कहा हड्डियां जुड़ जाओ, सब जुड़ गए। खट 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 खट, इसकी हड्डी उधर गिरी थी, इसके पैर उधर गया था, उसका मुंडी इधर गया था, और कहा कि किसकी खोपड़ी किधर है, किसकी खोपड़ी किधर पड़ी है उसको नहीं। अगर एहजकल को बोलता कि इसकी हड्डी उसको जोड़ दे, ये कहता कि ये इम्पॉसिबल है। अब मैं कैसे देखूं इसके पैर कौन सा है, उसका पैर कौन सा है, इसके हाथ कौन से, उसके फिंगर कौन सा है, इसका सिर किधर है, इसका नाक किधर है, उसकी हड्डी किधर है, इसकी हड्डी किधर है। लेकिन इसने कहा, प्रभु यहोवा कहता है ये हड्डियां जुड़ जाए। किधर भी गिरा था हड्डी, किधर भी गिरा, सब मिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही कहा तो जिसकी हड्डी उसके पास गई, जिसकी खोपड़ी उसके पास गई, जिसके पैर उसके पास गए, सब लोग पैरों पर आ गए। हालेलुया, खड़े हो गए, पैरों पर आ जाए, प्रभु संग चलने लगे, पैरों पर आ जाए, प्रभु मंडला हो, देखिए जब प्रभु आएगा, सूखी लकड़ी भी वो क्या होगा पहले? मराठी में अंकुर, हिंदी में क्या है? पहले वो खिलेगा, बोलेंगे वो खिलेगा, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा। अबे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसके बाद में अगर सूखी भी हड्डी है, आपका जीवन पूरा सूखा होगा, आपका बिजनेस सूखा होगा, आपका जीवन सूखी होगी। लेकिन जब आप प्रभु के मंदिर में आएंगे, प्रभु आपको फिर से ज्वाइन करेगा, फिर खड़ा करेगा, महिमा देगा और इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जिस व्यक्ति को खड़ा करता है, लोग उसको देखते हैं, वाह, हालेलुया, आज प्रभु कुछ तो करने वाला है। बोलेंगे आज प्रभु कुछ तो करने वाला है। हालेलुया, इस साल में प्रभु आपके परिवार में कुछ तो करने वाला है। हालेलुया, 1 तारीख से प्रभु मुझसे कह रहा है, मैं आपसे कहता हूं, मैं 1 तारीख से प्रभु इस चर्च में मुझसे एक बात कर रहा है कि मैं तुम लोगों को बदल दूंगा, और जो तुम पहले थे वो नहीं रहेंगे, सब बदल जाएंगे। हालेलुया, इस साल में आपके आत्मिक जीवन एकदम सुपरनैचुरल होना चाहिए, आपके आत्मिक जीवन में वरों से भरा हुआ होना चाहिए। इस साल में प्रभु आपको भविष्यवक्ता बनाएगा। कोई तो भविष्यवाणी करने वाला है कि आपको भविष्यवाणी नहीं करेगा, आप खुद भविष्यवाणी करेंगे, और प्रभु आपको दिखाएगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा।
Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा से भरा हुआ व्यक्ति को उठा के आग के झील में डाल दे तो हननिया, हजरिया, मिशाइल, मतलब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनको उठा के किधर फेंक दिया और इनको लगा ये जल जाएंगे। अरे प्रभु ने जो वस्त्र दिया है ना आपको, फायर ब्रिगेड वाले के पास भी नहीं है वो कपड़े। फायर ब्रिगेड वाले के पास जो कपड़े हैं वो अलग है, वो भी डरते हैं आग में जाने के लिए। फायर ब्रिगेड मतलब आग ना लगे, लेकिन प्रभु ने बपतिस्मा लिए हुए प्रभु के बच्चे, यीशु मसीह को पहने हुए प्रभु के बच्चे आपको उठा के आग में डाल दे। आग मतलब क्या मालूम है? परीक्षा। ऐसी परीक्षा कि आप सह भी नहीं सकोगे, ऐसी परीक्षा कि बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी वेदना, आपका बिजनेस डायरेक्टली जीरो, डायरेक्टली जीरो, आपके परिवार में समस्या, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, बच्चों में प्रॉब्लम, इतनी परीक्षा, इतनी परीक्षा। आग से होकर भी चले, लेकिन आपको आग नहीं जलाएगा। मैं वहां पर क्या पढ़ा मैंने दानियल के ग्रंथ में, उनके बालों में गंध भी नहीं था। जानते हो बाल क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले कौन जलता है? बाल जलता है। लेकिन वचन में लिखा है हननिया, हजरिया, मिशाइल को जब आग से निकल के बाहर लेकर आए तो उनके बाल में क्या नहीं था? बोलेंगे क्या नहीं था? जलने की बदबू भी नहीं थी। जलना तो अलग बात है, सही जला, झूलते भी नहीं। स्तोत्र बोलेंगे, एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड देकर बोलिए। आग में भी जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। जब मैं जलूं जल से संग संग लगता वो, जब अग्नि से जलूं संग संग लगता वो, जब मैं जलूं जल से संग संग लगता वो, जब अग्नि से जलूं संग संग लगता वो, बेटा हालेलुया। देखिए वचन में से दानियल की किताब में जाइए, दानियल की किताब में जाएंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा है, पढ़कर देखिए आप लोग, जल्दी निकालना है। हाँ, और उनके सर का एक भी बाल न झुल सा, हाँ, और न उनके मोजे कुछ बिगड़े। हाँ, यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 43वें अध्याय का दूसरी पद को बढ़िया, 43 वर्स 2, 43 वर्स 2, जल्दी जल्दी। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल से होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। क्या क्या रहेगा? बोलेंगे बोलेंगे क्या रहेगा? हाँ जी, और आगे। और जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, हाँ। तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। क्या नहीं करेंगे? स्तोत्रम बोलेंगे, हालेलुया। मुझे बोलिए, पानी को कोई टेस्ट होता है क्या? होता है? हाँ, हाँ। और पानी का दूसरा क्या है? उसको कोई कलर, स्तोत्रम। लेकिन प्रभु आएगा तो क्या करेगा मालूम है? पानी को दाखरस में बदलेगा। दाखरस में क्या होता है? कलर भी होता है और आपका जीवन दुनिया में यूजलेस है, कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन काना के विवाह में प्रभु आया और कहा मटकों में पानी भर दो। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2, पानी भर दो, पानी भर गया। सी व्हाट हैपेंड? वो द्राक्षारस में बदल गया। अब उसको टेस्ट भी आ गया, अब उसको कलर भी आ गया। पहले ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। लोगों ने कहा कुछ यूजलेस है, ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन प्रभु के भवन में जब आएंगे, पानी को उठा के मटके में भरा जाएगा, सुरक्षित कवच में रहेगा, कलीसिया में आ जाएगा। प्रार्थना करने वालों के
झुंड में रहेगा तो प्रभु आपको एक पहचान भी देगा। वचन कहती है सृष्टि के हर व्यक्ति तुम्हें देखेगा। पढ़िए यशायाह नबी की ग्रंथ उसकी 40वीं अध्याय का 5वें पद में लिखा, परमेश्वर का तेज उनको भर देगा, प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। आमीन बोलो, हालेलुया। मेरा बाइबल में, मेरा तेलुगु बाइबल में प्राणी नहीं लिखा है, बहुत सिंपल लिखा है, हर आंखें उसको देखेगी ऐसा लिखा है। कभी कभी मैं वो बाइबल पढ़ता और दूसरे बाइबल पढ़ता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वहां पर कुछ अलग होता है और दूसरी जगह कुछ अलग होता है, लेकिन मैं सब भाषाओं को पढ़ता हूँ तो मीनिंग समझ में आता है कि नहीं ये की बात है, हर आंखें उसको देखेगी। हर आंखें किसको देखेगी? जब यहोवा परमेश्वर तुझे अपनी महिमा से भरेगा, अपने अपने तेज से भरेगा, हालेलुया, तब पृथ्वी पर रखने वाले हर आंख तुम्हें देखेगी, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बाजू वाले को हाथ दो और कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये पास्टर साहब ने नहीं बोला, प्रभु खुद कहता है वो अपनी महिमा से मुझे भरेगा, पृथ्वी के सब लोग मुझे देखेंगे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा से आपको भरेगा। उत्तम नगर के लोग आपको देखेंगे, वारजे के लोग आपको देखेंगे, पुणे के लोग आपको देखेंगे। प्रभु कुछ करने वाला है। हालेलुया। जब मैं दुनिया में था सूखा हुआ था, बोलेंगे दुनिया में था तब जब मैं दुनिया में था टेस्टलेस था, कलरलेस था, जब चर्च में आ गया, प्रभु के भवन में आ गया, प्रभु ने महिमा के वस्त्र से भर दिया। अभी टेस्ट भी आने लगा। अभी लोग चक्कर देखो यहोवा क्या ही, चक्कर देखो यहोवा क्या ही। आपको भी चक्कर देखेंगे लोग। लोट की पत्नी को देखिए, नमक के खंबा हो गए और खड़े हो गए, लोग जाकर देखने लगे, चक्कर देखने लगे। ये सच में नमक है क्या? हाँ, आपको भी लोग देखेंगे, क्योंकि प्रभु आपको जो यूजलेस नहीं था, जो किधर भी पड़ा हुआ था, लाकर भवन में खड़ा कर दिया, महिमा के वस्त्र से भर दिया। जोर से बोलेंगे क्या कर दिया प्रभु ने हमें? कौन से कपड़े दिया? इसलिए बपतिस्मा लेना है कि लोग आपको देखे। आप पहले शायद आपके पास में पैसा हो, आपके पास संपत्ति हो, आपके पास कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप कैसे भी हो, लेकिन जब प्रभु के पास आएगा, एक व्यक्ति सारा संसार में सारा दुनिया को कमा लिया, अगर उसने अपने आत्मा को गवाया तो उसको क्या लाभ? उसको क्या लाभ? आपके पास सब है, लेकिन आपके पास कौन नहीं है? यीशु नहीं है यीशु। यीशु को भी जानता, फिर कौन नहीं है? आपके पास महिमा का वस्त्र नहीं है। दुल्हा एक दिन आएगा, आप भोजन के पंक्ति में आप बैठेंगे, कपड़े नहीं है, उठा के फेंक देगा। इसलिए कपड़ा पहनो, वस्त्र को पहनो, यीशु को पहनो। किसको पहनना है? इसलिए बपतिस्मा लेना है। बोलेंगे क्या लेना है? क्या लेना? जितने लोगों ने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के पास में नहीं आया, हालेलुया, यीशु को जानते हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु को पकना नहीं है, तो आज मैं आपसे कहता हूं, पकड़ लो यीशु को। हालेलुया। क्या करना? यीशु को कुछ भी नहीं करना, कपड़े जैसे पहनते हैं वैसे। अरे वेश बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए, दिल को बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना। यीशु को मिलने के लिए दिल को बदलना चाहिए, दिल को बदलना चाहिए। हालेलुया। यीशु को मिलना है तो बाकी कुछ नहीं करना, दिल को बदलना और बपतिस्मा लेना। यीशु के पास आइए, प्रभु इस साल में आपको उसके महिमा के वस्त्र से परिपूर्ण कर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। आग में से होके जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी परेशानी आने दो। कौन सी? कितना भी परेशानी आने दो, कितना भी परीक्षा आने दो, उस परीक्षा से प्रभु ही बाहर लाएगा। कौन लाएगा परीक्षा से बाहर? प्रभु बाहर लाएगा आपको, कितनी भी कठिन परेशानी आपको उसमें से हाथ पकड़ के बाहर लेके आपको खड़ा करेगा। आग जैसी परीक्षा हो, जैसा सोना की परीक्षा आग से होती है, वैसे आपके विश्वास की परीक्षा भी आग से होगा। बहुत कठिन है, कभी कभी आप निर्णय नहीं ले पाओगे क्या है ये। इतनी परीक्षा, पास्टर साहब, इतनी परीक्षा, इतनी समस्या, हम झेल नहीं पाएंगे। ये आग है, तपना पड़ेगा, आग में से होके जाना पड़ेगा। परेशानी आपके परिवार से होगा, इंटरनल परेशानी होगी, बाहर से परेशानी होगी, चलेगी। इतना तकलीफ, इतना तकलीफ, इतना तकलीफ। पास्टर साहब क्या करें? एक बात मैं आपसे कहता हूं, आग में जाओगे लेकिन आग आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। सिर्फ परेशानी आएगी, हम लोग परेशान हो सकते हैं। एक बात को याद रखिए, सच को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। हालेलुया। पड़ोस वाले व्यक्ति को बोले, आपको परेशान कर सकता है शैतान, लेकिन पराजित नहीं कर सकता। जोर से बोलेंगे। कितने लोगों को लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं कि पराजित हो रहे हैं? कितने लोगों को लगता है कि मैं पराजित हो गया? नहीं, परेशान हो रहे हैं ना। अरे तो शैतान सिर्फ आपको परेशान ही कर सकता है मेरे भाई, वो आपको क्या कर सकता है? हाँ, लेकिन पराजित नहीं, क्योंकि हम जयवंत यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले जीवन देने वाले, जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरी भरी गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। पौलुस और सिलास को परेशान करने के लिए लेके जाके जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद पौलुस और सिलास रोना चाहिए क्या नहीं रोना चाहिए? हाँ या ना? जेल में इतनी परेशानी होती है कि आदमी रोता है वहां पर, लेकिन ये दोनों अंदर गए, इनके हाथ और पैर बांध के रख दिया। इन दोनों ने मध्य रात्रि के टाइम में क्या किया मालूम है? अंदर जाके स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप टीम भी नहीं है, म्यूजिक बजाने वाले भी नहीं है, ना ड्रम सेट है, ना कीबोर्ड है, ना ताली बजाने के लिए हाथ खुले। हाथ भी बांधे, हाथ बांधे, पैर बांधे, सब बांधे, लेकिन मुंह नहीं बांधे ना। इनकी गलती वो तो है कि इन्होंने मुंह नहीं बांधा। सोदरों, क्या नहीं बांधा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं बांधा? हाँ, फिर इन लोग मुंह चालू कर दिया और गाने लगे हालेलुया, हालेलुया। सब जेल में रखने वाले सब लोग आ गए, हाँ हालेलुया हम भी गाएंगे। सब आए रात में, इनको मालूम नहीं था क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं है जेल के लोगों को क्या कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने जगह में हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरी भरी गाएंगे। हालेलुया। बोलिए क्या हुआ? अभी बोलिए क्या हुआ? द्वार तो खुल गए, जंजीर भी टूट गए। सिर्फ पौलुस और सिलास फ्री नहीं हुए, उधर बैठे हुए सब फ्री हो गए। आपके घर में आप फ्री हो गए तो आपके घर के सब फ्री हो जाएंगे। आपके चर्च में आप फ्री तो चर्च के सब फ्री हो जाएंगे। आपके गांव में आप फ्री तो गांव फ्री हो जाएगा। आपके शहर फ्री हो जाएगा। पहले आपके बंधन टूटनी चाहिए। हालेलुया। आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परेशान करने के लिए शैतान ने उठाया और कहां पर डाला मालूम है? सिंह के
मांद में, गुफा में डाल दिया। और बड़ा खुश हो रहा है, मैंने दानियल को डाल दिया, प्रार्थना करने वाले को परेशान कर दिया। मैंने पहले ही कहा ना, हम परेशान हो सकते, पराजित नहीं होते हैं। दानियल अंदर जाके आंखें बंद करके बैठ गया। दानियल को मालूम है मेरा प्रभु पहले से कुछ तो प्रबंध करने वाला है। ये तो सिर्फ परेशानी, ये परीक्षा है। शद्रक और मेशक अबेदनगो तीनों को आग में डाला, प्रभु ने उनको छुड़ाया, और मुझे क्यों नहीं छुड़ाएगा? इधर मेरा प्रभु मुझे भी छुड़ा सकता है। अंदर जाकर खड़ा हुआ, वचन में लिखा है कि प्रभु दानियल से पहले स्वर्गदूत को भेज दिया। परेशान हो गया, लेकिन राजा आकर देखता है, दानियल से पूछा, दानियल सेफ? मुझे मालूम था तू सेफ ही रहेगा, क्योंकि तू जीवित तो परमेश्वर का बेटा है। मालूम है तो परेशान क्यों किया? मालूम है तो परेशान क्यों किया? करना पड़ेगा ना, थोड़ा देखना है मुझे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा परीक्षक शैतान को भी मालूम है मेरा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। उसको नहीं मालूम, ऐसा नहीं है, उसको सब मालूम है, फिर भी वो आपको देखना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, आपको परीक्षा लेना चाहता है। क्या आप खड़े होंगे? मैं आपसे कहता हूं, हम लोग परीक्षा में खड़े रहेंगे, हम जय को भी पाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ने में बहुत आसान है। यशायाह नबी की ग्रंथ उसकी 40वीं अध्याय का 5वें पद पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन जब उसका टेस्ट लोगे ना, टेस्ट लोगे, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। मैं एक बार पढ़ के नहीं छोड़ा, रात भर स्मरण करने लगा। लोग कैसा देखेंगे? सारे लोग देखने लगे, दानियल का परमेश्वर की परमेश्वर है, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर की परमेश्वर है। हालेलुया। हारून की छड़ी को खिलने फूलने और फल लाने लगाने वाला परमेश्वर की बोलेंगे। हालेलुया। आपके जीवन को हरा भरा कर देगा प्रभु। क्या करेगा प्रभु? शायद आप परेशान हो गए होंगे, इतना प्रॉब्लम है पास्टर साहब, डायबिटीज है, बीपी है, पता नहीं कौन सी नई बीमारियां। स्तोत्र। हालेलुया। मैं हैदराबाद गया था, वहां पर कुछ बहने मुझसे कहने लगी, पास्टर साहब थायराइड है। और मैं उस रात में प्रार्थना कर रहा था, मेरे रूम में अंदर बैठ के प्रार्थना किया, और मैं प्रभु से कहा, प्रभु एक ने मुझसे नहीं कहा कि थायराइड है, कितने लोग आकर कहे कि थायराइड है, थायराइड है, थायराइड है। व्हाट इज दिस प्रभु बोल के मैंने प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, यह दुष्ट आत्मा है। सेकंड डे में खड़ा हो गया और प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम में मैं थायराइड की आत्मा को बांधता हूं। और लोगों से कहा, जाओ और मेडिकल टेस्ट करके दूसरे दिन आ जाओ। 75% लोग पूरा रिपोर्ट लेकर आए। पहले थायराइड इतना बढ़ गया था, इतना मेडिसिन खा रहे थे, अभी डॉक्टर ने कहा नॉर्मल रिपोर्ट। क्या मैंने दवाई दिया? फिर किसने किया? एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है। आप प्रार्थना करते हो ना, दवाइयों के लिए प्रार्थना करने से अच्छा ये थायराइड के आत्मा के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, डायबिटीज के आत्मा के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, ब्लड प्रेशर के लाने वाले आत्मा के विरुद्ध में खड़े हो जाओ। इस साल में मैं आपसे एक बात कहता हूं, जवान बच्चे सभी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। किससे मर रहे हैं? 100% लोग, 95% मैं देख रहा हूं कि जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सबको एक ही बीमारी है, हार्ट अटैक। ये एक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। हमारा काम क्या है? हम चर्च क्या करने वाले हैं? अब फरवरी में 5 तारीख को यहां पर वापस फास्टिंग प्रेयर है। शाम को रखा है, दिन भर नहीं, ओनली इवनिंग है, शाम को है। हालेलुया। आप सबको आना है। प्रभु के सेवक भी बाहर से आने वाले हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन आएगा, लेकिन आने वाले हैं। हालेलुया। आप जानिए हमारा लड़ाई क्या है मालूम? 5 तारीख को ये हार्ट अटैक लाने वाली जो आत्मा है ना, उसे यीशु के नाम में हमारे पैरों के नीचे रौंदना है। बोलेंगे क्या करेंगे हम लोग? कैसे रौंदेंगे?
रोमियो 16वीं अध्याय का 20वें पद में लिखा, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे रोंद देगा, रोंद देगा, रोंद देगा। रोलर नहीं चाहिए, आपका पैर ही रोलर है। रोड को ठीक करने के लिए रोलर चाहिए, शैतान को तोड़ाने के लिए आपका पैर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे आप लोग? किसको? कितने लोग रेडी है? एक ने मुझसे कहा कि पास्टर मैं रेडी नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है? उन्हें शैतान मेरे नाद में नहीं लगता, तुम तैयार मत करो मुझे जानबूझ के। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो गपचुप बैठा है तो उसको बैठना दो ना पास्टर, मैं जाके उसके पैर रख दूं तो वो वापस चिढ़ेगा मेरे पे। हमारा घर देखो कितना कूल है, शांति है, हमारे घर में कोई टेंशन नहीं है। हम ना शैतान के नाद में लगते, ना शैतान हमारे नाद में लगते। जो शैतान को जानबूझ के जाके छेड़ता, शैतान घर में आके बैठता। क्या विश्वासी है ये? नहीं, मैं प्रभु को सिर्फ धन्यवाद कर, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, बहुत अच्छा है प्रभु ने मुझे सब, मैं प्रभु का धन्यवाद। शैतान का नाम भी नहीं लेता, प्रार्थना भी। तुम लोग रोज उसको छेड़ते हैं, इसलिए वो भी तुम्हारे नाद में लगा। ऐसे बहुत होशियार लोग भी है दुनिया में, क्या नहीं है या नहीं है? लेकिन हम तो पंगा लेते हैं। बोले हम किससे लेते हैं? क्योंकि वचन में लिखा हम शैतान को हमारे पैर के नीचे। हालेलुया बोले। आज कितने लोग आनंदित हैं? मैं सच कहता हूं, आप लोगों ने प्रार्थना की, इसलिए प्रभु ने यह वचन मुझे दिया। आपने प्रार्थना किया, हालेलुया। आपने कहा कि पास्टर के द्वारा बात कीजिए प्रभु, प्रभु ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया, प्रभु ने मुझसे बात किया। अब प्रभु आपसे कहता है महिमा के वस्त्र को पहन ले। कौन से वस्त्र को? बोलेंगे कौन से वस्त्र को? एक दिन पुलिस वाला रोड पे खड़ा था और ट्रैफिक को रुका रहा है। अरे रुक, सब रुक गए। रुक, सब उधर भी रुक गए। और दिखने के लिए कैसा था मालूम? दुबला सा, पतला सा। उसको कोई पुलिस भी नहीं बोलेगा। खड़ा हो गया, कपड़े पूरे ढीले ढीले, लेकिन वो गाड़ियां सब किसके लिए रुके मालूम? उसके वर्दी के लिए। रिटायर्ड हो गया, बिना कपड़े का रोड पे आया और बोला ए रुक। एक गाड़ी वाला नीचे उतरा और उसको पकड़ा, चल बाजू। जैसे जब तक आपके कपड़े हैं, जब आप यीशु को पहने हैं, शैतान भी तुम्हारी बात को मानेगा। अगर महिमा का वस्त्र नहीं है और शैतान के विरुद्ध में जाओगे तो वही तुमको देखेगा। अब मुझे बताओ कि क्या पहनना है, कौन से कपड़े, कौन से वस्त्र पहनना है। अगर बपतिस्मा नहीं है, आप लड़ने जाओगे तो वो पटका मारेगा। बपतिस्मा रहेंगे तो पटका से बच जाओगे। इसलिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। जब आप लोग हैं, शैतान आपको छुएगा नहीं, आपके नजदीक आएगा नहीं, क्योंकि आपने कपड़े पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा क्यों कहता है, प्रभु यहोवा क्यों कहता है कि मैं उसे अपनी महिमा अपने तेज से भर दूंगा। हर एक आंखें, हर एक प्राणी उसको देखेगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन देखेगा? तो अभी हमें क्या करना है? ठीक है, महिमा से भरेगा, लेकिन किसको भरेगा? अब उधर जाएंगे, किसको भरेगा? आमेन। हाँ, अब चौथी पद को 4 और 5 कहा था, मैंने पहले 5 में जंप किया, अब रिटर्न आऊंगा 4 में। वहां पर लिखा है जी, पढ़ेंगे। हाँ, चौथी पद यशाया जी। हर एक तराई भर दी जाए, हाँ, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात तराई, और दूसरी बात पहाड़, मतलब ऊंचाई। तीसरी बात जो टेढ़ा है वह जो टेढ़ा है वह सीधा, तीसरी बात। चौथी बात और जो ऊंचा है जो ऊंचा और नीचा है वह चौरस किया जाए। 4 बातें। प्रभु महिमा उसको देगा जो ये 4 बातों को मानेगा। 1, पहली बात क्या है वो? तराई।
मतलब गड्ढे, हालेलुया, कमियां, हमारे अंदर की कमियों को हम जाने, हम फिल करें, तो प्रभु हमें उसकी महिमा से भरेगा। लेकिन ईसाई लोगों का काम क्या होता है मालूम क्या? वो दूसरे के ही तराई को देखता है, दूसरे के खड्डे को देखता है, दूसरे के कमी को देखेगा, खुद की तरफ नहीं देखेगा। उसको खुद की तरफ देखने को टाइम नहीं। वो दूसरे को देखेगा, वो दूसरे को ही बोलेगा तेरे में यह कमी है, खुद को देखेगा नहीं देखेगा। आमीन। आइए वचन में से एक बात को पढ़े, वचन में से एक बात को पढ़े। मत्ती 19वीं अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 19 16 to 21। 16 to 21। एक मनुष्य यीशु के पास आया। किसके पास आया? हाँ, और कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं? क्या जरूरत है पूछने का? अच्छा था ना, आके बोला मैं क्या करूं। हाँ, तो अनंत के जीवन को पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? चर्च में आया बैठा जा रहा है तो ठीक है, पूछ रहा कि जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, भला तो एक ही है। हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, यह कि हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, हाँ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, बस पहले भलाई पूछा तो प्रभु ने बहुत सारी बातें की, तो उसने बोला ये तो मैं पहले से कर रहा हूं, ये सब तो मैं पहले से कर रहा हूं। बात करते 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 लास्ट में, एंड में क्या पूछा मालूम है? मुझ में क्या गति है। यही बात पहले पूछता तो प्रभु बता देता ना क्या प्रॉब्लम है। आदमी को घुमा फिरा के बात करने की बहुत आदत है। प्रभु के पास आया, प्रभु से बोला भलाई के मुझे स्वर्ग में जाना है तो कौन सा अच्छा काम करूं, दान करूं, धर्म करूं, ये करूं, वो करूं। प्रभु ने कहा कि भाई तू ऐसा ऐसा कर, जो फॉलो है, व्यवस्था लिखा गया मूसा से, उसको फॉलो कर ले। जानते हो क्या कहा इसने? मैं तो बचपन से ये सब कर रहा हूं प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है, सब कर रहा है तो ठीक है, ओके जा। नहीं, अभी लाइन में आ गया गाड़ी। अब क्या बोल रहा है? मुझ में कमी कुछ है क्या, देख के बोलो जरा। एवढं सिरियसली मला बघू नका, मला भीती वाटते। थोड़ा हंसते हंसते देखो तो मुझे भी वचन बोलने में अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहती है जी जी, क्या कहता? हालेलुया, भलाई से और अनंत काल के जीवन से छूट गया। अब आकर कहता प्रभु कमी क्या है बताओ ना। आज भी हम लोग प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आने के बाद एक ही चीज को प्रभु से पूछना, प्रभु मुझ में कमी क्या है? मेरी प्रार्थना इतने दिन से मैं कर रहा हूं, सुनी नहीं जा रहा है, मेरी गति कुछ है क्या, कुछ कमी है क्या? जो भी तराई है, गड्ढे है, कमी है, उसको भर दो, भर दो, तो प्रभु आपको महिमा से भरेगा। आमीन, राइट और रॉन्ग? हालेलुया। हमारी कमियों को हमें किसको पूछना? अगर पड़ोस वाले आपके कमी को बताए तो आपको कितना गुस्सा आएगा? क्या? अगर किसी ने बता दिया कि ब्रदर तुम इधर गलत हो, ब्रदर को तुरंत गुस्सा आएगा। वाइफ बोलने से भी गुस्सा आएगा, लेकिन खुद को समझना चाहिए कि खुद किधर गलत है। अपनी तराई खुद भरो। कौन करो? हाँ, प्रभु से मांगो। मैंने कहा ना कि प्रॉफिट के पास तुम मत जाओ, प्रॉफिट तुम्हारे पास आएगा। और इस साल में ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु तुमको ही प्रॉफिट बना दे। तुम्हारी कमियां घटिया तुमको ही दिखे और तुमको तो उसको फील करो, क्योंकि प्रभु तुमको महिमा से भरने वाला है। अगर कमियां है तो महिमा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट जाऊंगा। दूसरी बात पकड़े, कमियां तराई, तो दूसरी ऊंचाई। बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? ऊंचाई मतलब क्या?
घमंड, गर्व, मैं किससे कम नहीं। मैं कौन है मालूम? पुलिस वाला, एडवोकेट, इंजीनियर, चर्च में एल्डर, पास्टर। उनका पोजीशन ही पोजीशन होता है फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका पोजीशन पाओ, उन लोग कौन है मालूम नहीं। प्रभु हमें घमंड में रहने के लिए नहीं बोला, हमको हमारे पहाड़ों को ऊंचा ऊंचा हमको बनाने वाले सबको तोड़ के समतल होना पड़ेगा। हमारे अंदर से वो चीज निकाल दे जो ऊंचाई है, घमंड के कारण है। अपने आप को सर उठा के जीने के लिए प्रभु ने बनाया, लेकिन घमंड करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आया है कि मैं हर एक तराई को भरूं, हर एक ऊंचाई को तोड़ डालूं। और जितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है वो कभी घमंड नहीं करेंगे। चर्च में 10 लोग रहेंगे ना तो पास्टर बहुत नम्रता से रहते हैं। अगर वही चर्च में 100 लोग आ गया तो वो पास्टर का रुबाब भी कुछ अलग होता है। वाह, अगर पास्टर को फोन किया तो टाइम नहीं है ब्रदर, इनके पास टाइम नहीं है अभी। पहले तो घर पे 10 बार आते थे, एक ही घर पे 10 बार विजिट करते। अब थोड़ा मंडली बढ़ गए, कलीसिया बढ़ गया, ये घमंड टूटना चाहिए। हम नॉर्मल कंडीशन में रहे। हम अभी भी किसी के भी घर में जाते हैं तो मुझे चेयर की अपेक्षा नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ कि एक छोटा सा चद्दर डाल दो, मैं उधर आके नीचे बैठूंगा, घुटने पे बैठूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। क्योंकि जब तक हम पृथ्वी पर है तब तक हम पृथ्वी के लिए नमक है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों की पत्री, पहले कोरिन्थियों 15वीं अध्याय का 9वीं पद, 15वीं अध्याय का 9वीं पद, 15:9। हाँ, क्योंकि मैं हाँ, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। कितना बड़ा आदमी है पौलुस, लेकिन क्या बोल रहा है मालूम है? कितने पत्री लिखे? 14। लेकिन बोलता है कि नहीं, मैं सब प्रेरित से भी। कोई बोलेगा अपने आप को? कोई बोलेगा? सब अपने अपने सीना तान के बोलेंगे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। आपको मालूम है मैं कौन सा चर्च में जाता हूं? पीपीएम चर्च में, उत्तम नगर में। हमारा चर्च कैसा है, तुम्हारा चर्च कैसा है, तुम कैसे, वो देखो पहले। चर्च तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं। चर्च यीशु ने अपने लहू से खरीदा हुआ चर्च, वो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है इसलिए वो अच्छा है। लेकिन चर्च में रखने वाले तुम कैसे हो? हर एक ऊंचाई को तोड़ो ना, तोड़ो। हर घमंड की बात को तोड़ो, हर घमंड को निकाल दो। वो कलीसिया के रखे, वो वचन के रखे। कुछ लोग अच्छा वचन पढ़ते हैं ना, उनको भी घमंड होता है। क्या पढ़ता है? कुछ लोगों को मेमोरी वर्स याद रहते हैं, उनको भी घमंड है। और कुछ लोग गाते ना अच्छा, सिंगर, म्यूजिशियन, वाह, उनको ऐसा लगता है कि अभी स्वर्ग में इन लोग ही जाने वाले ऊपर चढ़ के, बाकी कोई नहीं जाएंगे, यही जाने वाले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको ही एक डायरेक्ट रोड डाल के दिया प्रभु ने, ये यहां से निकलेंगे सीधा स्वर्ग में जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं घमंड करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो चाहे कितना भी अच्छा गाने वाला हो, म्यूजिशियन बजाने वाला हो, प्रीचिंग करने वाला सेवक हो, कोई भी हो, स्वर्ग में जाना है तो आपके पास ऊंचाई नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, लीन होना चाहिए, सर को झुकाने वाला होना चाहिए, कमियों को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको महिमा के वस्त्र से भरने वाला है। अरे बचा के प्रभु के धन्यवाद करें। तीसरी बात, टेढ़ा टेढ़ा। टेढ़े लोग बहुत टेढ़े होते हैं, उनको कितना भी सीधा करो वो सीधा नहीं होंगे। टेढ़े लोग
स्तोत्रम। टेढ़े और हठीले जमाने में जिएंगे हम भोले बच्चों समान। ये टेढ़े लोग ही है, आप भोले बन के जियो। आपको ये टेढ़े लोग के साथ में टेढ़ा नहीं बनना है। स्तोत्रम। टेढ़े और हठीले जमाने में जिएंगे हम भोले बच्चों समान। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। टेढ़े और हठीले जमाने में जिएंगे भोले बच्चों समान। टेढ़े और हठीले जमाने में जिएंगे भोले। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं पास्टर कितने टेढ़े लोग हैं, इन्होंने बपतिस्मा भी लिया फिर भी टेढ़े। स्तोत्रम। हालेलुया। टेढ़े लोग को प्रभु ही सीधा करेगा। हम करेंगे क्या? हमसे होगा। Praise the Lord। और टेढ़ा कौन करता है? मतलब इधर 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 झिक 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 झिक। पूछा प्रभु ने किधर से आया? बोला मैं इधर उधर। अय्यूब की हिकमत में लिखे इधर उधर इधर। ये टेढ़े लोग हमेशा कभी इधर कभी उधर। सीधा नहीं होने वाले। सीधा होने के लिए प्रभु का आत्मा जब आएगा तो सीधा करेगा। भाई हमको दूसरा कोई सीधा ना करे, हम खुद सीधे हो जाए। हमारा टेढ़ापन को हमको ही संभालना है, हमको ही देखना है। सी बाइबल से एक वचन को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक वचन को पढ़िए, आप प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। लिखी हुई बात को हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। यशायाह चैप्टर 59 वर्स 8। 59 वर्स 8। 59वें अध्याय का 8वीं पद। शांति का मार्ग हाँ वे जानते ही नहीं, हाँ और न उनके व्यवहार में न्याय है। हाँ उनके पथ टेढ़े हैं। हाँ उनके पथ मतलब रास्ते कैसे टेढ़े हैं। हाँ जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। इसलिए शांति नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। आप कहते हैं शांति नहीं है पास्टर, शांति नहीं है पास्टर, शांति नहीं है। भाई शांति तब आएगा जब टेढ़ापन निकल जाएगा आपके जीवन में, आपके घर में, किधर भी हो। टेढ़ा कुछ भी है ना, उसको सीधा कर लो आज। आमीन। जो भी टेढ़ा है। कुछ लोग मेरे पास आकर पास्टर मैं टेढ़े को बहुत टेढ़ा हूं बोलते हैं। इनको लगता डायलॉग है, डायलॉग नहीं है, इस शैतान का गुण है। अगर आज तक किसी ने ऐसे बोला मी वाकडे चिरलो की लय वाकडे चिरतो, देवाने आम्हाला वाकडे नाही बनवलं, सरळ। हालेलुया। हम टेढ़े लोग नहीं, हम सीधे लोग हैं। बोलेंगे हम सीधे लोग हैं। प्रभु ने हमें सीधा बनाया है। हमारा टेढ़ापन दूर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें महिमा से भरने वाला है। महिमा से भरने के लिए पगले गड्ढे किधर है, तराई किधर है, कमी किधर है, ढूंढ के निकलना है। दूसरी बात, ऊंचाई क्या है, पहाड़ के समान क्या है। ए ऊंची पहाड़, तू कौन है जो मेरे सेवक के खिलाफ खड़ा होगा? मैं तुझे चकना चूर कर दूंगा। अब तू समतल भूमि बन जाएगी। आमीन आमीन। तीसरी बात टेढ़ी। आमीन। अब चौथी बात, चौथा फोर्थ लास्ट क्या है? ऊंचा नीचा। ऊंचा ऊंचा। आमीन। पत्थर को देखे आपने? कुछ पत्थर कैसे रहते हैं? मुरुम का पत्थर को देखा किसी ने? कैसा होता है? प्लेन होता है क्या? कैसा होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किडनी में स्टोन होता है, पता है कैसा होता है वो? दर्द क्यों होता है? किडनी स्टोन दर्द इसलिए, स्टोन ही है ना वो स्टोन इसलिए है, उसके अंदर ऊपर नीचे जिग से होते, काटे 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 वो लगती है। आप देखिए पत्थर को, और जो ऊपर नीचे वाला जो पत्थर है वो पकड़ नहीं सकते। स्तोत्रम।
उसको सीधा करना है, उसको बोलेंगे, उसको हाँ। दाऊद नाले में उतरा, दाऊद किधर उतरा? नाले में उतरा, और कौन से पत्थर लिया? हाँ हाँ, ये पानी में जाने के बाद चिकना हो जाता है। कैसा होता है? पढ़कर देखेंगे, मैं आपको पूरा वचन से दिखाऊंगा आज। ये पत्थर सही कैसा बना, आइए पढ़ेंगे द बुक ऑफ अय्यूब, अय्यूब की किताब, पहले समूएल 17वीं अध्याय का 40वें पद में लिखा, पहले समूएल 17वीं अध्याय का 40वें पद में लिखा है कि दाऊद ने क्या लिया? हाँ नाले में से 5 चिकने पत्थर। कितने? कौन सी पत्थर? अब ये पत्थर चिकने कैसे हुए? ये सब्जेक्ट है ना हमारा। हालेलुया। पत्थर चिकने कैसे हुए? हालेलुया। जो ऊंचा नीचा था पत्थर, ये समान सपाट प्लेन कैसा हुआ? अय्यूब की किताब 14वीं अध्याय 19वीं पद। और पत्थर जल में घिस जाते हैं। पत्थर किधर घिस जाते हैं? अगर खरबूड़ा पत्थर है, ऊपर नीचे वाला पत्थर है, इसको पानी में डालना पड़ेगा। पानी में पत्थर गुलगुला है क्या? क्या लिखा? जल में घिस जाते हैं। नहीं, दाऊद ने कौन सा पत्थर लिया? चिकना क्यों हुआ भाई? क्योंकि पानी में जो पत्थर गिरेगा ना, वो पत्थर चिकना हो जाता। अब तुमको मालूम है पानी किधर से बहता? मंदिर के डेवड़ी के नीचे से बहता। पानी किधर होता? मंदिर में, मतलब परमेश्वर के भवन में क्या है? पानी है। हालेलुया। और ये पानी के अंदर एक पत्थर लाके डाल दिया, जब वो आएगा तो ऊंचा नीचा, लेकिन पत्थर जब पानी में गिरेगा, पानी उसको काट के ठीक करेगा। कैसे भाई ठीक होगा? एफएसियों 5वीं अध्याय 26वें पद में लिखा है, परमेश्वर का शुद्ध वचन कहने वाला जल। ताली बजा के प्रभु के धन्यवाद करें। हर संडे प्रभु मुझे किधर क्यों खड़ा करता है? मालूम है इधर क्यों खड़ा करता है? वचन के जल को तुम पे डाले, जो ऊपर नीचे उसको तोड़ के एक चिकना पत्थर बना के खड़ा करे, ताकि दाऊद उठा के शैतान को मारे। बोलेंगे हालेलुया। चिकना पत्थर बन के बैठ जाओ, कोई तो सेवक आएगा, तुमको उठाएगा और गोलियत को मारेगा। बोलेंगे जोर से। अगर मंदिर में नहीं है, वचन को नहीं सुनता, तो वो पत्थर कैसा रहेगा? चिकना रहेगा। कैसा रहेगा? खरबूड़ा रहेगा, मतलब ऊंचा नीचा रहेगा, यूजलेस है, फेंक दिया जाएगा। मंदिर में रहोगे तो कैसा बनोगे? हाँ, अय्यूब कहता है जल उसको काटती है, और जल किधर है? परमेश्वर के वचन में है। वचन किधर है? परमेश्वर के भवन में है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय के 3री पद को पढ़े। 5:3 द बुक ऑफ जॉन। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की गिरने की आशा में पड़े रहते थे। एक ही बार आता था साल में स्वर्गदूत, और क्या करता था? और जो पहले जाके पानी में गिरेगा वो, बोलो स्तोत्रम। कौन हिलाता था भाई पानी को? कौन हिलाता था? गलातियों की पत्री, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 14। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण था, तुच्छ न जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। दूत कौन है अभी? नहीं, दूत परमेश्वर का सेवक। पौलुस कहता है मैं स्वर्गदूत हूं, मुझे तुमने दूत के समान स्वीकार किया। और दूत क्या करता है? पानी को हिलाता। और जब पानी को हिलाया, पानी कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का दास जब वचन को देगा, तब ऊंचा नीचा सब कुछ ठीक होगा। अब तुम कैसा बनोगे? फिर बोलोगे मला लागला।
लागाव म्हणून तर बोललं, लगने के लिए तो बोला, सपाट होने के लिए तो बोला, ऊंचे नीचे कम होने के लिए तो बोला गया वचन। वचन जब तक आपको लगेगा नहीं, सुधरोगे कैसे? वचन जब तक काटेंगे नहीं तब तक आमेन, हालेलुया। नॉर्मल लाइफ कैसा होगा? हालेलुया। प्लेन कैसा होगा? हर एक ऊंचा नीचा तोड़ दिया जाए और समतल बन जाए, क्योंकि प्रभु आपको महिमा से भर देगा। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार दोनों हाथ को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साल में एक बार स्वर्गदूत हिला, इधर तो हम हर संडे हिला रहे हैं। जो आके पहले पानी में गिरेगा वो ठीक हो जाएगा, जो आके जल में पगले गिरेगा वो ठीक हो जाएगा। हम वचन को तो दे रहे हैं, लेकिन लेना तुम्हारा काम है। हम तो दे रहे हैं, हम काट रहे ताकि ऊंचा नीचा ठीक हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है तराई बुझाए जाए, पहाड़ी तोड़ दिया जाए, टेढ़े मार्ग वो सीधे हो जाए, ऊंचा नीचे और समतल भूमि हो जाए। तब यहोवा कहता है कि मैं उसे महिमा से भरूंगा, हर एक आंखों से देखेगी। ऐसे यहोवा आप ही कहता है। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं तो आप कहेंगे नहीं नहीं सबको दे रहा है ना महिमा, मुझे भी देगा। नहीं, तराई है नहीं मिलेगा, ऊंचाई है नहीं मिलेगा, टेढ़ा जीवन है नहीं मिलेगा, ऊंचा नीचा चिकचक लाइफ है नहीं मिलेगा। सब तोड़ दो, समतल भूमि बनो, क्योंकि प्रभु आपको महिमा से भरने वाला है। प्रभु आपको महिमा के वस्त्र को देने वाला है। प्रभु आपके जीवन को प्रभावशाली बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा देखिए, मैं आपसे एक ही कहना चाहता, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। आमीन। एक आखिरी वचन को पढ़कर खत्म कर देंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21। दूसरे कोई निकालिए। कोलोसियों 3:4। मैंने पहले कहा था वही वचन। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 4, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 and 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा देश स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं, वही अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या देगा? वो अपनी महिमा के अनुकूल शरीर हमें देने वाला। वो हम लोग टन होने वाले, हम बदलने वाले। अभी तक तो कपड़े बदले थे, लेकिन ऊपर जाते समय कपड़े के साथ साथ हम भी बदल जाएंगे। और एक वचन को, जब मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वो किधर थे? अभी तो महिमा में आ गए। क्यों आ गए मालूम? अब सब तराई बुझ गई है, सब ऊंचे पहाड़ तोड़ दिए गए, टेढ़ापन निकल गया, अब सीधा हो गए। अब प्रभु हमको महिमा का वस्त्र देगा। अगर नहीं तो हम उठा लिए नहीं जाएंगे। उठा लिया जाना है तो आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम होना चाहिए। कितने लोग आज अपने आप को देखेंगे, मेरे कमी क्या है, मेरी गति क्या है, मैं किधर टेढ़ा हूं, किधर प्रभु की महिमा से मैं वंचित हूं, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा, क्यों मेरे जीवन में प्रभावशाली काम नहीं हो रहे, क्यों महिमा को नहीं पाया, क्या कमी है, क्यों हो रहा है ऐसे? प्रभु अद्भुत काम करेगा। चलिए प्रभु के पास जाएंगे, सभी लोग प्रभु की महिमा के काम को देखेंगे।